हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखिए हमने अब तक क्या किया, हमने एंगल का कन्वर्जन सीखा। एंगल के कन्वर्जन के अलावा एक दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आपको कराए गए। आज हमारे पास देखिए जो थर्ड टाइप जो होती है वो है 60 डिग्री फॉर्मूले। 60 डिग्री फॉर्मूले हमारे लिए नेवी और एयरफोर्स और एनडीए के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने पूछने की कोशिश करी जाती है। रीज़न है, देखिए इस बात का एक रीज़न है कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है कि अगर यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप 10 से और 20 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन देगा जो जल्दी से सोल्व हो, आसानी से सोल्व हो। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि भैया एग्जाम में बच्चे को इतना ही टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो वो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन देगा। तो 60 डिग्री फॉर्मूले इस लिहाज से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्मूला आप नोट करें किस टाइप से आएगा, साइन 60 माइनस थीटा। साइन 60 माइनस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ और इसकी मल्टीप्लाई साइन 60 प्लस थीटा के साथ। साइन 60 प्लस थीटा के साथ इस फॉर्मेट में तीन वैल्यूज आपके पास आएंगी जिनका प्रोडक्ट होगा। इसका रिजल्ट आप लिखिए, इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी 1/4 साइन 3 थीटा के। 1/4 साइन 3 थीटा के। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बतौर एग्जांपल अगर मैं आपको करवाऊं तो यहाँ पे मैंने दे दिया साइन 55 डिग्री। साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री का हमने प्रोडक्ट करा किसके साथ भैया, साइन 5 डिग्री के साथ। उसका प्रोडक्ट करा साइन 65 डिग्री के साथ। तो देखिए आपने समझने की कोशिश करनी है। साइन 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं, साइन 55 डिग्री को लिख सकते हैं 60 माइनस 5 डिग्री। साइन 5 डिग्री को हम लिखेंगे एज इट इज़। और ये हमारे पास आया साइन 65 डिग्री को लिखेंगे 60 प्लस 5 डिग्री। 60 प्लस 5 डिग्री। तो अगर 5 को हम यहाँ पे थीटा लेट करें, 5 को अगर यहाँ पे थीटा लेट करें तो ये जो क्वेश्चन है सेम इसी फॉर्मेट का आया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ से आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। 3 × 5 कितना, 15 साइन 15 डिग्री। 1/4 साइन 15 डिग्री। फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, 1/4 साइन 15 की वैल्यू आपने याद करनी है। ये वैल्यूज़ मैं आपको लिखवाऊंगा एक वीडियो में जिसमें आपको हर एक एंगल पे वैल्यूज़ लिखवाई जाएंगी। तो साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। √3 - 1/2√2 ये साइन 15 की वैल्यू है, ये हमने पुट करी। और इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है एग्जाम में। सेकेंड टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो कोस के अंदर आ सकता है कि भैया सेम टाइप हमसे पूछ ले कोस में। तो सेकेंड नोट करें, इंपॉर्टेंट भी है। ये है कोस 60 माइनस थीटा। कोस 60 माइनस थीटा, कोस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया, इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए क्या करना है, सिंपली जैसे उसमें करा था वैसे इसमें करेंगे 1/4 कोस 3 थीटा। 1/4 कोस 3 थीटा। थर्ड जो हमारे पास आता है, थर्ड हमारे पास आता है टेंजेंट के अंदर। टेंजेंट 60 माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा, और ये आ गया टेंजेंट 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल। ये बात आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि भैया साइन 3 ये साइन वाले फॉर्मूले को अगर कोस वाले से डिवाइड करें तो हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा, उसको हमने लिखा tan 3 थीटा। ये तीन फॉर्मूले हैं। आज के वीडियो में इन्हीं तीन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से देखिए। आपने सबसे पहले इनको नोट्स में बनाना है।
नोट्स में इन क्वेश्चंस को बना लेने के बाद आपने देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये तीनों आपने एज ए क्वेश्चन इन तीनों फॉर्मूलों को किया है अपने 11th क्लास के अंदर, लेकिन अब हम इन्हें एज ए ट्रिक यूज करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है साइन 20, ये 20 है, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। आपने 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला के लिहाज से इसकी वैल्यू 1/4 साइन 3 इंटू थीटा आनी चाहिए। थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, 20 डिग्री है। इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू क्या आई, 20 डिग्री आई। तो ये हमने लिखा 1/4 साइन 3 इंटू 20 यानी कि 60 डिग्री। ये लिखा 1/4 इंटू √3/2, इसका आंसर आया √3/8। ये आपने नोट करना है। सेकंड किस तरीके से पूछ सकता था क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता था सेम क्वेश्चन कोस के अंदर, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कोस 20 डिग्री, कोस 40 को लिख सकते हैं कोस 60 माइनस 20 डिग्री, कोस 80 को लिख सकते हैं कोस 60 प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो 20 डिग्री हमारे पास फॉर्मूला के लिहाज से क्या आया, थीटा की वैल्यू आई। इसका आंसर क्या होता है 1/4 कोस 3 थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 20, आंसर आया 1/4 कोस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/4 और कोस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो आंसर आया 1/8। 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इस क्वेश्चन को भी नोट करें। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे हो सकता था। थर्ड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन टेंजेंट के अंदर पूछा जा सकता था। टेंजेंट के अंदर तो आपसे पूछ लिया टेंजेंट 40 डिग्री, टेंजेंट 20 डिग्री, टेंजेंट 80 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे भैया, हम टेंजेंट 40 को लिख सकते हैं टेंजेंट 60 माइनस 20, इसको लिखा टेंजेंट 20, इसको लिखा टेंजेंट 60 प्लस 20। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद हमने देखिए क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था, फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है 20 डिग्री। इसका आंसर क्या होता है, टेंजेंट वाले का, टेंजेंट का आंसर होता है टेंजेंट 3 थीटा। थीटा की वैल्यू हमने 20 पुट करी, तो यह है टेंजेंट 3 इंटू 20। ये हमारे पास वैल्यू आई टेंजेंट 60 के इक्वल। टेंजेंट 60 की वैल्यू हमने पुट कर दी √3। ये हमारा आंसर हो गया। √3 जो था इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बात आपने याद रखनी है, याद क्या रखनी है, ये जो फॉर्मूले जो आपको करवाए गए थे, इन फॉर्मूला का रिजल्ट आपने याद रखना है। इन फॉर्मूला का डेरिवेशन आप कर चुके हैं 11th क्लास में। डेरिवेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन से आपको कहीं भी एग्जाम में कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, जिस बच्चे को प्रैक्टिस नहीं है वो बच्चा सोचेगा यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, सभी के अंदर 20-20 का डिफरेंस है। तो कन्फर्म बात है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में कोई सीरीज होती होगी ऐसी जिसमें ऐसे भाई एंगल के अंदर कोई फिक्स गैप हो तो आंसर आता हो। लेकिन वो बच्चा जो है वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। गलत क्यों सोच रहा है, गलत इसलिए सोच रहा है कि कोस 60 की वैल्यू हमने पता है भैया, कोस 60 की वैल्यू हमने पता है कितनी होती है 1/2। बाकी को फॉर्मूले को अलग से लिख लिया।
कोस 20, कोस 40, कोस 80, उन सभी को साथ में लिख लिया और जिसकी वैल्यू पता है उसको हमने अलग से लिख लिया कोस 60 डिग्री। अब देखिए कोस 20, कोस 40, कोस 80, ये 60 डिग्री फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 कोस 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या आई 20 इंटू कोस 60 को लिखा एज इट इज। ये हमारे पास वैल्यू आई 1/4 इंटू ये वैल्यू किसकी है कोस 60 की 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/4 इंटू 1/4 1/16, 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर था। ये आप नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास साइन में आएगा सेम टाइप का। ये सभी मैं आपको करवा रहा हूँ 60 डिग्री फॉर्मूला का, आपको A to Z सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास आ सकते हैं। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि भैया जिसकी वैल्यू पता है, किसकी पता है, साइन 60 की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, किसी भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, उसको अलग से लिखेंगे। जिनकी वैल्यूज नहीं पता उनको हमने इधर पीछे की साइड लिख दिया। ये बात समझ में आई। अब जब आपको ये बात समझ में आई, जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, इसकी वैल्यू आई थी 1/4 साइन 60, ठीक है, 1/4 साइन 60 और साइन 60 हमने लिख दिया एज इट इज। ये आया 1/4 इंटू इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू √3/2, 3 इंटू 3 कितना आएगा 3, सॉरी √3 इंटू √3 कितना आएगा 3 अपॉन ये नीचे क्या है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3/16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप देखिए आपका जब एयरफोर्स का एग्जाम होगा नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो आप इन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में कंफर्म देखोगे। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी बच्चे के सेट में आपको जरूर मिलेगा। हर बच्चे के सेट में हमारे पढ़ाई में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेगा आपको, जैसे कि आप उस क्वेश्चन की आपके पास कोई वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होंगी, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन भी पढ़ाए हुए में से मिलेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर सकता है। क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड वही रहेगा। तो आपने क्वेश्चन नहीं सीखना हमारे से, आपने हमारे से क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड सीखना है। मेथड अगर आप फाइंड आउट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेथड फाइंड आउट करने में फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते, तो बहुत बुरी बात है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको x की वैल्यू दे रखी है साइन 30 इंटू साइन 60, सेकेंड में हमें y की वैल्यू दे रखी है कोस 20 इंटू कोस 40। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन है भैया, x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 30 इंटू साइन 10 इंटू कोस 20 इंटू कोस 40। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, इसको अलग कर दिया सभी से, इसको सभी से अलग कर दिया। क्यों, ये अद्भुत प्राणी है, इस प्राणी की वैल्यूज़ हमें पता है। अब हमारे पास बचा साइन 60, ठीक है। साइन 60 को हमने कैसे लिखना है, सॉरी ये कितना है साइन 10 बचा हमारे पास। साइन 10 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 80। भैया 90 में से 80 गया तो 10 ही बचेगा अंदर, और उनको एज इट इज लिखा कोस 20 कोस 40। यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये लिखा साइन 30 इंटू साइन 90 माइनस 80। देखिए साइन इसको हमने मान लिया थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा कोस थीटा की वैल्यू 80 डिग्री इंटू कोस 20 इंटू कोस 40। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आने के बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, मेरे को लिखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आई 1/2। इसकी वैल्यू हम बहुत बार निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बार निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 1/4
कोस 60, इसकी वैल्यू आती है 1/4 कोस 60। ये हमारे पास आया 1/2 इंटू 1/4 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2, आंसर आया 1/16। आंसर क्या आया 1/16। तो x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास आई 1/16, ये देखिए 1/16, ये हमारे पास x/y की वैल्यू थी। ये क्वेश्चन एनडीए का क्वेश्चन है, ये एनडीए में आया था। मेरे को ईयर याद नहीं है कि भैया किस साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतने ही देखिए, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आसान क्वेश्चन भी आपको बहुत हार्ड लगेगा। अभी जो क्वेश्चन आपसे कराया उस क्वेश्चन पे आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट डाल लेना है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है sin π/3 माइनस एक्स, यहाँ पे है sin x और यहाँ पे क्या है π/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू k sin 3x। एनडीए में आया था ये क्वेश्चन, k sin 3x। इसमें आपने क्या करना था, फाइंड वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आपने बस रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट क्या लिखवाया था कि भैया sin 60 माइनस थीटा sin थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 sin 3 थीटा के इक्वल, 1/4 sin 3 थीटा के इक्वल। अब यहाँ से देखिए, थीटा को अगर हम x से रिप्लेस कर दें, थीटा को अगर x से रिप्लेस कर दें तो ये देखिए, ये क्वेश्चन में और यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे k लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/4 है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं k इज इक्वल टू 1/4, k इज इक्वल टू 1/4। इतना आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, एनडीए में आ गया था, बच्चों ने लपेट दिया। जिस बच्चे ने पढ़ रखा था उस बच्चे ने लपेट दिया इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट डालें, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है sin 12 sin 48 और sin 12 sin 48 और sin 54, इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, सिंपल सा मेथड है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, sin 12 एज इट इज लिखेंगे इनटू sin 48 को लिखेंगे sin 60 माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपने स्पेस छोड़ना है मेरी बात मान के, और यहाँ पे लिख लिया sin 54। अब जिस तरीके का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है उस फॉर्मूला के हिसाब से sin थीटा sin 60 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, sin 60 प्लस थीटा आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा। तो क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, sin 60 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और sin 60 माइनस प्लस थीटा से ही डिवाइड कर दिया। उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, उसी से डिवाइड करा, हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि भैया मैंने आपको 5 रुपये दिए और 5 ले लिए, तो आपके पास पहले भी वैसे थे अब भी वैसे ही हो। अब आगे कैसे सोल्व करना है, ये देखिए, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, इसका रिजल्ट याद है 1/4 sin 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 12 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 12 डिग्री, वो लिख लिया sin 54 अपॉन sin 54 अपॉन sin 72, sin 54 अपॉन sin 72। ये हमारे पास आया क्वेश्चन 1/4 sin 36 इंटू ये क्या है sin 54 अपॉन sin 72। फर्दर कैसे सोल्व करेंगे भाई, सिंपल सा एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे, sin 54 डिग्री को एक अलग तरीके से लिखेंगे। भैया हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से कुछ भी काम नहीं होगा, जो भी काम होगा वो थोड़ा सा आपने अलग सोचना पड़ेगा पूरी दुनिया से। तो sin 54 को हमने लिखा 90 माइनस 36, sin 90 माइनस 36 अपॉन sin 72 लिखा एज इट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले बताया था, थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, अभी एक स्टेप में सोल्व हो जाएगा।
क्या करना है, साइन 54 की जगह लिखा साइन 90 माइनस 36, 90 में से 36 गए तो 54 आएगा। ये हमारे पास आया 1/4 साइन 36 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, क्या आया कोस थीटा अपॉन साइन 72 और जगह की ज़रूरत है तो इसको भी रब कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ये आया 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको लिख लिया साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा यानी कि साइन 72 अपॉन 4 इंटू 2 8 इंटू साइन 72, साइन 72 से साइन 72 कैंसिल करा, आंसर आया 1/8। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 3 स्टार डालिए इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नोट करें इस टाइप का और इस वीडियो का भी। ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है भैया। लास्ट में जितने भी क्वेश्चन करवाए 3, 4 या 5, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आपको सिंपल टाइप के कराए थे कि जिस टाइप के आपको एज इट इज़ आप रिजल्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी हो सकती है, तो इन क्वेश्चन को हम थोड़ा इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ये लिखिए साइन 6 डिग्री, साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री और ये साइन 42 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसको फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको साइन में ये क्वेश्चन कराया, यही क्वेश्चन कोस में भी आ सकता है और यही क्वेश्चन टेन में भी आ सकता है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि भैया आपने मेथड सीखना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, मेथड सीखना है, ताकि कोस में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा समझदारी दिखा सकें और समझदारी से अपना काम निकाल सकें। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भाई? क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा मेथड है। इसको लिखा साइन 6 डिग्री एज इट इज, इसको लिखा साइन 60 प्लस 6, वैसे ही इसको लिखा साइन 60 प्लस 18 और इसको लिखा साइन 60 माइनस 18 लिखा। यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या करना है भैया, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन 60 प्लस थीटा है, साइन 60 माइनस थीटा हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या किया साइन 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 6 कितना आएगा 54, इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से ही डिवाइड कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? पीछे वाले को एज इट इज़ रहने दो, उसको बाद में सोल्व करेंगे। ये साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आई 1/4 साइन 3 थीटा। 3 थीटा मतलब कि साइन 3 इंटू 6 यानी कि साइन 18 इंटू ये वैल्यू इसके अंदर कंप्लीट हो गई। इस पूरे का रिजल्ट आया ये जो लिखा, बाकी का जो बचा है उसको लिख लिया साइन 60 प्लस 18 साइन 60 माइनस 18। ये 60 प्लस 18 है भैया, ये थोड़ा सा देखिए, सिक्सटी प्लस 18 साइन 60 माइनस 18। यहाँ तक बात समझ में आई? अपॉन साइन 54 हमारे पास चल रहा है। ये आया साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। इसको भी लिखा, ये 1/4 एज इट इज़, और ये जो है इसकी वैल्यू आई 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 18 अपॉन साइन 54। ठीक है, 1/4 की 1/4 से मल्टीप्लाई करी, ये आया 1/16। 3 की 18 से करेंगे साइन 54 आएगा, साइन 54 से साइन 54 कैंसिल, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/16। इस तरीके से 60 डिग्री फॉर्मूला पे जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए। अब देखिए, एक वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ एक ही कंसेप्ट कराया और उस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस कराए, और कंसेप्ट का नाम था 60 डिग्री फॉर्मूले।
तो इसका मतलब ये है कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम नंबर ऑफ चांस होते हैं हमारे पास। तो आपने क्या करना है, 60 डिग्री फॉर्मूले जितने भी हैं उनको याद करना है। एक का रिजल्ट आया था 1/4 साइन 3 थीटा, एक का आया था 1/4 कोस 3 थीटा, एक का आया था tan 3 थीटा। इस साइड हमारे पास 60 प्लस थीटा, थीटा इंटू 60 माइनस थीटा, ये वैल्यूज़ थी। तो देखिए ये सभी वैल्यूज़ आपने याद करनी है, रिजल्ट्स याद करने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।